क्यों हमें एक्सेल डेटा के बजाय रेंज के बजाय टेबल को यूज़ करना चाहिए। तो उसके बेनिफिट मैंने लिस्ट आउट कर रखा है, जिसमें है फर्स्ट बेनिफिट ऑटोमेटिकली एक्सपेंड व्हेन यू इंटर डेटा इन नेक्स्ट रो और कॉलम। मतलब जैसे आपका ये डेटा है, अगर आप यहाँ पे सम करते हो, सॉरी, अब जैसे आप इसमें कोई फार्मूला लगा रखा है आपने कि जो भी हमारा अमाउंट है, अमाउंट्स, अब इसका सम हमने यहाँ कर रखा है, सम ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला दे रखा है सम इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो अगर हम एक नया एंट्री करते हैं, लेट सपोज वाईफाई प्रिंटर, और इसके 100 यूनिट परचेज किया है हमने, और एक यूनिट की कीमत है 26,000 रुपये। तो सॉरी 26,000 रुपये नहीं, तो एक यूनिट की कीमत 26,000 रुपये है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला कॉपी कर देंगे तो 26 लाख रुपए की ये सामान हमने खरीदे। अब यहाँ इन्वेंट्री के टोटल में ये ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहीं तक है। तो टेबल में ऐसा नहीं होता है। टेबल में क्या होता है कि जो डेटा होती है ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाती है जैसे ही आप नए रो में, नेक्स्ट रो में या नेक्स्ट कॉलम में एंट्री करते हैं। तो चलो, ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर है, जैसे कॉलम हीडर आर ऑलवेज विजुअल। अब जैसे ये डेटा है आपके पास इन्वेंट्री में, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट और अमाउंट्स। तो अगर आप नीचे, जैसे डेटा आपके पास बहुत सारे हैं, हम कॉपी कर लेते हैं डेटा इंक्रीज करने के लिए। अब ऐसे है, अगर हम नीचे आ जाते हैं तो हमारा फील्ड ही नहीं दिखता है कि ये तीनों क्या है। हमें याद रखना पड़ता है कि ये आइटम है। अगर आपके पास बहुत सारे डेटा है तो फील्ड का नाम याद करना, कॉलम का नाम याद करना आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर एक टेबल होगा तो फिर ये जो फील्ड है ये हमेशा विजुअल रहेगा तब तक जब तक आप इस टेबल के रेंज से बाहर नहीं आएंगे। इट मीन्स अपने रेंज पे है तो आपको दिखाएगा, रेंज के बाहर आ जाएंगे तो नहीं। ये सारी चीज़ हम देखेंगे, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करते हैं। मैं रिसेट कर देता हूँ टेबल को, यस, टेबल को रिसेट कर देता हूँ मैं पहले। और फिर सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं कंट्रोल एल प्रेस करके। माई टेबल हैज़ ए हीडर, ओके। अब ये टेबल बनकर आ गए, फिल्टर बटन हटा देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्सपेंड व्हेन यू इंटर डेटा इन नेक्स्ट रो एंड कॉलम। पहले हम कॉलम में एंट्री करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि रो में भी कैसे एक्सपेंड होता है। तो जैसे हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं अमाउंट्स की, कर दी हमने, और इसी में मैं आपको देखो टेबल इंक्रीज हो गई, मतलब टेबल का जो एरिया है इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब अगर हम रो में एंट्री करते हैं वाईफाई प्रिंटर करके, और उस पर लेते हैं 10 यूनिट परचेज किया हमने, एक यूनिट की कीमत 12,500 है। ठीक है, तो ये रो में भी आ गई एंट्री, यानी कि रो कॉलम जैसे आप डेटा एंटर करते हो ऑटोमेटिकली हो जाती है एंटर। कॉलम हीडर आर ऑलवेज विजिबल, नो नीड टू यूज फ्रीज। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे ये डेटा मैंने लिया, इसी में मैंने कॉपी कर दिया, उसमें पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए फील्ड नेम जो है वो एपियर ही है। बट अगर मैं कहीं और अपना माउस, अपना एक्टिव सेल रहेगा मेरा, तो वो फिर नहीं दिखाएगा आपको। तो विद इन टेबल रहेंगे तो आपको ये फील्ड हमेशा नीचे तक जितनी भी डेटा हो सब दिखाएगा आपको। हम देखते हैं डिस्प्ले कैलकुलेटेड डेटा इंस्टेंटली। जैसे अमाउंट है तो हम इसमें सम कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले ना हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं, 4 नंबर फॉर्मूला कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल डेटा। जैसे फॉर्मूला क्या होगा अमाउंट का, क्वांटिटी इनटू रेट। तो आप यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आ जाएगा। हम ऐसे कर देंगे इसको, और इसको नंबर फॉर्मेट में कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें चाहते हैं कि टोटल अमाउंट का सम आ जाए, टोटल अमाउंट का यहाँ पे सम आ जाए। सिंपली हम डेटा में जाएंगे और टेबल में, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे टोटल रोज। अब यहाँ पे है कि फॉर्मूला कंसिस्टेंसी तो आपने देख ली। जैसे अगर आप नई एंट्री करेंगे यहाँ पे तो कोई भी फॉर्मूला आपको फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ETC कुछ भी खरीद रहे हैं, 20 यूनिट खरीदा है हमने, एक यूनिट की कीमत 450 रुपये है, तो फार्मूला अपने आप कॉपी हो जाता है। अब इसमें है कि डिस्प्ले कैलकुलेटेड डेटा इंस्टेंटली। आप डेटा को कैसे इंस्टेंटली कैलकुलेट करा सकते हो, जैसे सम, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा। तो आप इसके लिए टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे टोटल रो में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो आ रही है, आप देखिए यहाँ पे सम है। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी,
वो काफ़ी इंस्टेंटली मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी, एवरेज भी आ जाएगा आपका, काउंट भी आ जाएगा आपका, सब कुछ काउंट नंबर्स आ जाएंगे आपके, मैक्सिमम आ जाएंगे। तो हम अभी सम कर देते हैं। सिमिलरली आप इसका भी चाहेंगे कि किसका रेट सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम 45,000 रेट है, किसका है, लैपटॉप का है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें आप सम कर सकते हैं। टोटल आपके पास 599 आइटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स। तो ये सब आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट होती है। आप कोई भी नया कॉलम या रो इंटर करते हैं उसमें सब कुछ ये आ जाता है। इसकी एक सबसे अच्छी फीचर मुझे ये लगती है कि जैसे ये डेटा है एक, आप टेबल को यहाँ से टोटल हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये टेबल है, इसका एक नाम होता है, जैसे टेबल 6 है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस टेबल को कहीं पे पॉपुलेट करना है, जैसे एक नया रो लेता हूँ मैं, नया सीट, और मैं लिखता हूँ कि डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री, डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री, और मैं चाहता हूँ कि वो टेबल यहाँ पे आ जाए। तो सिंपली आप क्या करते हैं, कहाँ पे है डेटा, सिंपली आप क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना टेबल नाम याद रखना है, और यहाँ पे आप कर देंगे टेबल नेम, टेबल 6, और इंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपकी टेबल आ जाएगी सेम। ये बहुत अच्छी फीचर है इसकी।